तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ यहाँ तक चीज़ें बनाई थी जहाँ पे हमें मैथ्स क्विज हेडिंग दिख रहा है और वी आर डन विद दिस। और आज की इस वीडियो में हम रैंडम क्वेश्चंस जनरेट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन जनरेट रैंडम मैथ्स क्वेश्चन एंड डेफिनेटली वो अरिथमेटिक क्वेश्चंस होंगे लाइक समथिंग प्लस समथिंग एंड सो ऑन। तो हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए देखो यार, सबसे पहले अगर मुझे एक रैंडम क्वेश्चन बनाना भी है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से हटा के फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक क्वेश्चन जनरेट करना है विच कुड बी लाइक एनी नंबर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर वाई। तो मुझे दो रैंडम नंबर्स जनरेट करना है और साथ ही बीच में एक ऑपरेटर है, राइट। तो ये ऑपरेटर जो है वो हो सकता है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मुझे तीन रैंडम चीज़ें जनरेट करनी पड़ेगी। बट अभी के लिए टू कीप द थिंग सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि मुझे तो क्वेश्चन सिर्फ प्लस में बनाने हैं, लाइक मुझे एडिशन क्वेश्चन बनाने हैं। तो मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगा विच विल बी नंबर वन एंड एक रैंडम नंबर टू जनरेट करूंगा एंड एवरी सिंगल टाइम मैं इन तीनों को कंबाइन करके डिस्प्ले करा दूंगा स्क्रीन पे ताकि हमें एक रैंडम क्वेश्चन दिख जाए। इसे हम रैंडम मॉड्यूल की मदद से कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम उसको किस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो यार, हमारे पास एक फंक्शन होता है, मैं उसे डायरेक्टली यहीं पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है। बाय द वे, अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। मैंने सोर्स कोड के लिंक्स डाल दिए हैं और मैं हर एक वीडियो पे कमिट भी डाल रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आपको अ, इस वीडियो तक का कोड चाहिए तो आप डेफिनेटली अगर आप गिटहब रिपोजिटरी में जाएंगे सो यू विल गेट द कमिट और आप वहाँ से यहाँ तक का कोड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू द कमिट। वेल, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन जनरेट करने वाला हूँ। तो मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैं पहले लिखूंगा वेरिएबल वन विच इज़ नंबर वन और नंबर वन इक्वल्स रैंड इंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रैंड इंट। और ये जो रैंड इंट है इसका मतलब होता है रैंडम इंटीजर। और दिस सिंपली मीन्स दैट कि एक रैंडम इंटीजर जनरेट होगा बिटवीन द गिवन रेंज। सो मैं यहाँ लाइक वन से 10 ले लेते हैं हम वैल्यू को। तो एक वन से 10 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसे डिस्प्ले करा दूंगा। तो मैं लिखूंगा प्रिंट नंबर वन और नंबर वन शुड गेट डिस्प्लेड। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि आपने देखा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रैंडम मॉड्यूल से रैंडम इंपोर्ट हो गया। तो मैं आपको जल्दी दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में रैंडम मॉड्यूल है क्या। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके रैंडम पे क्लिक करेंगे सो यू विल गेट इनसाइड दिस रैंडम डॉट पी वाई विच इज़ मॉड्यूल जो कि पाइथन के साथ ही आता है। और उसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडिंट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि वी हैव रैंडिंट। ओके, आई शुड सर्च फॉर इट जहाँ पे मुझे फंक्शन मिल सके। और मैं जल्दी से डाउन एरो पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा फंक्शन, राइट। ये एक्चुअली एक मेथड है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्लास का, बट दैट्स फाइन, राइट। तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है जब भी हम इसे कॉल करते हैं विच इज़ रैंडम। आपको इतना अगर आप इफ़ यू आर जस्ट अ बिगिनर आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि भाई जो रैंडम है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा इन अ स्पेसिफाइड रेंज जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करने वाले, नथिंग एल्स। अब ये जो नंबर है वो मैंने जनरेट करके यहाँ पे प्रिंट नंबर वन कर लिया। याद रखना, इंपोर्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसे जल्दी से रन करूंगा इस प्रोग्राम को और जैसे ही इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 डिस्प्ले हो गया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है तो डेफिनेटली जो हमारा रूट विंडो है यहाँ पे वो नंबर डिस्प्ले नहीं होगा, वो नंबर डिस्प्ले होगा हमारे कंसोल में। तो कंसोल में ये नंबर बहुत ही अच्छे से प्रिंट हो रहा है। मैं इसे क्लोज करके ना एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। तो फिर से रन किया मैंने, इस बार वन प्रिंट हुआ। तो हर बार एक रैंडम नंबर प्रिंट हो रहा है, राइट। सो वी आर एबल टू क्रिएट अ रैंडम नंबर सक्सेसफुली। एंड मैं करूँगा ये कि मैं सेम चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे नंबर टू कर दूंगा एंड नंबर टू जो होगा वो भी एक रैंडम नंबर ही होगा। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर को कंबाइन करूँगा और बीच में एडिशन सिंबल डालूंगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ नंबर वन प्लस नंबर टू तब तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सीधे एक आंसर दे देगा। तो देखो यार, मान लो जो नंबर वन है, आप ऐसा अज्यूम कर, जो नंबर वन है वो मान लो टू है और जो नंबर टू जनरेट हुआ वो सिक्स है। सो टू प्लस सिक्स एट हो जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास एक आंसर आएगा, राइट। और हमें सिर्फ इन दोनों नंबर का सम दिखाई दे रहा है। बट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए इस चीज पे ध्यान दें कि मुझे कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा इन चीजों को, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा दिस इज एस टी आर फॉर एग्जाम्पल। और एक्चुअली ये करने से अच्छा मैं जल्दी से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं लिखूंगा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन इक्वल्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा एस टी आर ऑफ नंबर वन। और मैं इसे कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू में, क्योंकि मैं इसे कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ बाकी सिंबल से। तो बीच में एडिशन डाल दिया मैंने और फिर मैं लिखूंगा एस टी आर ऑफ नंबर टू एज वेल, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट किया। अब ये क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली नंबर वन प्लस नंबर टू लिखता तो वो आंसर हो जाता। एक्चुअली आर करेक्ट आंसर विल बी दिस। तो अगर मैं सीधे नंबर वन
प्लस नंबर 2 करूँ विच इज़ n2, यहाँ पे मैं जल्दी से लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये तो आंसर है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है दैट इज़ बेसिकली बाय कंबाइनिंग लाइक ऑल द थिंग्स टुगेदर। और अब देखते हैं यार कि क्या मैं अगर प्रिंट क्वेश्चन करता हूँ तो ये प्रिंट होगा या नहीं, और क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो आंसर है नंबर 1 प्लस नंबर 2 वो यही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे सीधे जो आंसर है उसे डिस्प्ले करा दूंगा। तो लेट्स रिमूव दिस एंटायर थिंग और मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मैं यहाँ पे चीज़ें प्रिंट क्यों करा रहा हूँ, लाइक वाई आई एम नॉट डिस्प्लेइंग द थिंग्स ऑन जीयूआई। देखो यार, पहले मैं थोड़ा सा लॉजिक को बिल्ड करना चाहता हूँ और उसके बाद आराम से हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो 1.1 प्लस 6 है और जो आउटपुट है वो 7 है, राइट। तो अब हमें करना ये है कि अब हमें इसी क्वेश्चन को डिस्प्ले कराना है हमारे जीयूआई विंडो पे, कुछ यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे इसे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें सिंपली करना ये है कि हमें एक और लेबल बनाना है, और उस लेबल को बनाने के बाद हम आराम से, एक बार आपने लेबल क्रिएट कर दिया अगर, सो उसे आप आराम से वो वैल्यू दे सकते हैं जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जल्दी से कर लेते हैं एंड इट वुड बी लाइक ईजियर टास्क ओनली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा क्वेश्चन लेबल। और रीजन में क्वेश्चन लेबल ऐसे पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हम कब लेबल बना रहे हैं कब वेरिएबल बना रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक लेबल होगा और ये रूट विंडो के अंदर होगा। इसका जो टेक्स्ट होगा वो क्वेश्चन होगा जो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। और हाँ, मैं फॉन्ट को भी लाइक एरियल और साइज 20 रखना चाहूँगा। ठीक है, मे बी लाइक साइज को हम चेंज करें, बट इससे काम नहीं होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, आई वॉन्ट यू टू गेस राइट नाउ कि क्या लगता है आपको कि क्या आउटपुट होगा, क्या हमारा क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। वेल आंसर है नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वी हैव टू सिंपली राइट क्वेश्चन लेबल डॉट ग्रिड। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये सेकेंड रो में रो 1 पे होना चाहिए और कॉलम 0 पे होना चाहिए। तो रोज एंड कॉलम्स 0 से स्टार्ट होते हैं। और मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि ये रोज एंड 0 जो हमारा पहला हेडिंग लेबल है वो रो 0 ले रहा है और कॉलम 0 ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे रो इसलिए 1 रखा है क्योंकि अगर मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, सो ये कुछ ऐसा है कि अगर ये हमारा पूरा रूट विंडो है तो इस पूरे रूट विंडो में हमने जो हेडिंग दिया मैथ्स क्विज वो पहला रो ले रहा है, राइट। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो ये 0th कॉलम है और ये 0th रो है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैथ्स क्विज। और यहाँ पे हमारा जो होगा वो रो 1 होगा, लाइक इट इज़ रो 2 बट इट इज़ लाइक इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे हम लोग रैंडम क्वेश्चन जनरेट कराने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू वर्क। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा एंड आई शुड गेट अ रैंडम क्वेश्चन। सी, हमारे पास रैंडम क्वेश्चन आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड लाइक हाउ वी आर एबल टू जनरेट दिस रैंडम क्वेश्चन। और यार, मैं हर एक वीडियो के साथ चीज़ें कमिट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जनरेटिंग रैंडम एडिशन क्वेश्चन, और इसे मैं कमिट कर दूंगा ताकि आप आराम से इस पर्टिकुलर कोड को एक्सेस कर सकें, राइट। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इफ़ यू वांट टू टेक दैट यू कैन टेक। एंड ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो यार आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय।